जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक गवर्नमेंट वैकेंसी देखने वाले हैं जो कि हाई कोर्ट से निकल के आ रही है, यानी हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट है ये। और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। पोस्ट का नाम आपका ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का पोस्ट है। पूर्णतः यह परमानेंट नौकरी होने वाली है, यानी सरकारी नौकरी है, परमानेंट पोस्ट है, जिसमें सैलरी आपको पे लेवल 7 का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो जिसमें आपकी बेसिक पे 44,900 रुपीज़ रहेंगी और इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह ऐड करके काफ़ी अच्छी शानदार आपकी ग्रॉस सैलरी 70,000 पर मंथ के आसपास बनेगी। योग्यता इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और नंबर ऑफ पोस्ट कब से कब तक अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं हमारे चैनल पे। साथ में जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं उन्हें भी कवर करते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसे आराम से खुद से भी रीड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ पटना से ये वैकेंसी आ रही है, हाई कोर्ट ऑफ पटना से। ठीक है। पोस्ट का नाम है ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। ठीक है। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 एडवर्टीजमेंट डेट आप देख सकते हैं 28 मई 2024, यानी लेटेस्ट वैकेंसी है। जिसमें आप देख सकते हैं डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 31/5/2024 से। और लास्ट डेट अप्लाई करने की 30/6/2024 है। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का आपका 2/7/2024 लास्ट डेट है। ठीक है। तो इस डेट का आप ध्यान में रखेंगे। एग्जामिनेशन की डेट आपको फर्दर ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 60। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 60 पोस्ट हैं आपके इसमें। और वैकेंट पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर ग्रुप बी का पोस्ट है ये। ठीक है। एंड 20 वैकेंट पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 80 वैकेंसी हो गई आपकी, 60 + 20 यानी 80 वैकेंसी है आपकी। ग्रुप बी के दोनों ही पोस्ट है और दोनों पे ही आपको पे लेवल 7 प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और 44,900 से 1,42,400 तक पे मैट्रिक 7। ठीक है। यहाँ पर आपको लागू होगी। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी किस प्रकार से है। तो यूआर कैटेगरी में अगर ट्रांसलेटर के पोस्ट की बात करें तो 26 वैकेंसी है। और वीमेन के लिए 9 वैकेंसी रिजर्व्ड है यहाँ पर। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 6 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी वीमेन के लिए है। एससी में 9 वैकेंसी है और 3 वैकेंसी आपकी वीमेन में है। और एसटी में 1 वैकेंसी है। ईबीसी में 11 है और बीसी में 7 है। इसी तरीके से कुल मिलाकर के 60 वैकेंसी है। ठीक है। और हॉरिजॉन्टली रिजर्व पोस्ट फॉर वुमेन 19। और इधर आप देखें ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की वैकेंसी तो वो 20 है। आप कैटेगरी वाइज देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए नीचे आते हैं। अब इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी बस इंडियन होनी चाहिए। ठीक है। और बाकी आप कंडीशंस आप रीड कर सकते हैं, वो हमारे उतने काम की नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं, नीचे आते हैं, एज लिमिट की इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर मस्ट नॉट बी बिलो ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द 1 जनवरी 2024। तो कट ऑफ डेट आपकी 1 जनवरी 2024 रखी गई है। इस दिन तक आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी कैटेगरी वाइज है, जिसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 साल एज रखी गई है। यानी आपका जन्म 2/1/1987 से पहले नहीं होना चाहिए, तो आप इसका ध्यान में रखेंगे। यूआर और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो उनके लिए एज लिमिट 40 ईयर्स है। ठीक है। यानी उनका जन्म 1984 से पहले ना हो, जनवरी 2। उसके बाद बीसी और ईबीसी के लिए 40 ईयर्स है। एससी और एसटी के लिए 42 ईयर्स है। और उसके बाद डिजेबल कैंडिडेट्स जो फिजिकली डिजेबल्ड है उनके लिए 47 ईयर्स एज रखी गई। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसकी कंडीशंस भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर। पहले ट्रांसलेटर की पोस्ट की बात करते हैं, जिसमें 60 वैकेंसी है। 1 जनवरी 2024 तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अपियरिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो ग्रेजुएशन अभी कर ही रहे हैं, वो कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि अगर आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2024 तक आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आ रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, जिसमें इंग्लिश आपके पास वन ऑफ द सब्जेक्ट हो, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है। इंग्लिश में ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके पास एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। उसके बाद हिंदी आपके पास, नॉलेज ऑफ हिंदी इज इसेंशियल। और आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो, यानी तो सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर कोर्स का, जो एटलीस्ट 6 मंथ्स का हो। ठीक है। तो ड्यूरेशन का आप ध्यान में रखेंगे, 6 महीने का हो। जस्ट कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, सॉरी सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का। इससे ज़्यादा का हो सकता है बट 6 मंथ कम से कम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वही प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग लॉ डिग्री, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग, जो यहाँ की लोकल नॉलेज है, लैंग्वेज है, उसकी नॉलेज अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। नहीं तो आप जो जनरल कैंडिडेट्स है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका
ग्रेजुएशन है और आपके पास कंप्यूटर में सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ये कुछ प्रेफरेंस इन कैंडिडेट्स को दिया जा सकता है आपकी तुलना में। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता है जिनके पास ये सारे क्वालिफिकेशन है तो उनको अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं, नीचे आते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पीडीएफ में मेंशन की हुई है उसके बारे में। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं अब इसके बाद कि कैसे आपका चयन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, जिसमें सबसे पहले आपका 3 फेज़ है। सबसे पहला फेज़ आपका रिटन टेस्ट का है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में 20 वर्ड्स पर मिनट की आपको स्पीड आपको गेन करनी पड़ेगी और रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, जो कि आपका 40% होगा। रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम 40% लाना ही है, ये कट ऑफ नहीं है, ये जस्ट आपको 40% क्वालिफाई करने के लिए लाना ही पड़ेगा। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी 40%, 30% आपका इंटरव्यू में। सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं पहले, उससे पहले फ़ी की बात कर लेते हैं। एनेक्सर 1 में आपको देखने को मिलेगा सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि अभी हम देखेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो यूआर, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1100 रुपये है और एससी, एसटी, ओएच कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये आपके यहाँ पर रखे गए हैं फीस। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सेंटर आपको पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, यहाँ पर आपको ये सेंटर देखने को मिलेगा। तो इसके नियर बाई आप अगर हैं या फिर आप आ सकते हैं पेपर देने तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, ये कंडीशंस आप आराम से रीड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एक बार स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की भी बात कर लेते हैं, सिलेबस वगैरह जो कि आपको नीचे पीडीएफ में मेंशन मिलेगा, तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि आपका रिटन टेस्ट का है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। द ट्रांसलेटर एंड द ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सेल कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस, जो कि रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू है, जिसमें आपका दोनों ही पोस्ट के लिए कॉमन टेस्ट होगा, यानी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें टेस्ट आपका सेम आने वाला है। रिटन टेस्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके, देखिए जिसमें आपके क्वेश्चन इस प्रकार हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके 30 होंगे, जनरल हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जनरल अवेयरनेस और लीगल नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ये कुल मिलाकर के 80 प्रश्न हुए और मैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसमें 40% यानी 32 मार्क्स लाने हैं। ड्यूरेशन 45 मिनट्स का मिलेगा। ठीक है, तो 45 मिनट में 80 प्रश्न आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट 15 मिनट शैल बी यूटिलाइज फॉर कलेक्टिंग OMR सीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन पेपर टू एंड आंसर सीट्स टू द ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसलेटर का पोस्ट है तो ट्रांसलेशन की आपको फिर कॉपी मिलेगी। रिटन टेस्ट में पहले आपका ये 80 प्रश्न होगा 45 मिनट के लिए, उसके बाद 15 मिनट का आपको समय मिलेगा जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं। आपकी OMR सीट आपको कलेक्ट की जाएगी आपकी, और आपको सीट नया क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसलेशन पेपर के लिए, जिसमें आपका इंग्लिश टू हिंदी के 60 होंगे 60 मार्क्स के लिए, और हिंदी टू इंग्लिश के भी 60 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये कुल मिलाकर 120 नंबर हो गए और यहाँ पे मिनिमम 48 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। ग्रैंड टोटल की बात करें, जो आपका रिटन टेस्ट है वो 200 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दोनों में अलग अलग अटेन करने हैं। कुल मिलाकर के 80 प्रश्न 80 नंबर आपके आने चाहिए मिनिमम, और 3 आवर्स का आपको टोटल समय मिला है। इसके बाद जो आपका सेकंड स्टेज है, अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं उसके बाद सेकंड स्टेज है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आप कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। मिनिमम स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में होनी चाहिए, जो कि आपका 5 मार्क्स के लिए है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा MS वर्ड पे, जो कि 10 मार्क्स के लिए होगा। टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स ऑन MS एक्सेल आपको आना चाहिए, ये इसमें भी 10 मार्क्स का ये भी है। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी ये 5 मार्क्स है, कुल मिलाकर 30 मार्क्स का आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो कि काफ़ी आसान है और आधे घंटे का आपको समय मिलेगा इसमें। उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन उर्दू, मैथिली, संथाली ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दीज लैंग्वेज। ठीक है, 20 मार्क्स का आप इंटरव्यू है 25 मार्क्स के लिए। ठीक है, और आधे घंटे का समय इसमें आपको मिलेगा। बाकी 5 टाइम्स कैंडिडेट्स आपके सिलेक्ट किए जाएंगे रिटन टेस्ट में। तो इस तरीके से आप देखते जाएंगे। फिर उसके बाद जनरल इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चन आएंगे, है ना, लीगल नॉलेज में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे सिलेबस भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका होगा ट्रांसलेशन वाला, उसमें आपको किस प्रकार आने वाले हैं, तो पैसे जाएंगे उनको ट्रांसलेट करने को आपको क्वेश्चन मिलेगा। 30 मार्क्स ईच होंगे दोनों क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आने वाला है उसके लिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में मैसेज की हुई है। अगर आप तैयारी करें तो इसको क्लियर किया जा सकता है, सिंपल है पेपर। ठीक है, तो बाकी जानकारी आप इस पीडीएफ से आराम से खुद से रीड कर सकते हैं। थैंक यू।